आपको उसकी हॉन हो है थोड़ी बहुत मार्केट की, क्रिप्टो की हाँ और ये फॉरेक्स की? हाँ इतना तो है। इतना है, आपको पता है ना कि स्पॉट क्या होती है, फ्यूचर्स क्या होती है, एंड फॉरेक्स क्या हाँ होती है? हाँ। अच्छा, फॉरेक्स का सारा पता है आपको? फॉरेक्स का तो इतना नहीं पता, लेकिन ये है कि जो हम्म। फॉरेन करेंसीज है उसकी जो हम्म। ट्रेडिंग होती है, मतलब जिस तरह हमारे पास यूरो है, गोल्ड है, हम्म। और ये मतलब जितनी कंट्रीज की जो करेंसीज है बड़े बड़े, जी। उसकी जो ट्रेडिंग जो होती है, अच्छा, आपको उसकी खाली इतना? मार्केट को इस तरह कहते हैं। अच्छा अच्छा, इतना पता है आपको? सही, कोई मसला नहीं सर। इसके लिए आपकी हम अभी एक मिनट रुकिए, मैं खोल दूं चार्ट अपना। करने के जमाने तो सही। तो सर अभी हम समझते हैं कि फॉरेक्स क्या होती है, ठीक है? आज के जो हमारे मेन मौजू है ना, वो है फॉरेक्स मार्केट, स्टॉक मार्केट एंड क्रिप्टो मार्केट। ठीक है, इनको हम सही। समझते हैं डिटेल के अंदर। तो इंशाल्लाह इसको हम स्टार्ट करते हैं। चार्ट को इग्नोर करिएगा मेरे ना, सही। चार्ट जो है ना आपके ठीक ऊपर है। से गुजरेंगे ही मेरे भी, लेकिन आपको अभी कुछ समझ ही नहीं आ रहा होगा चार्ट से कि मेरे, ये बहुत हाई लेवल के चार्ट्स हैं हमारे। खैर, अच्छा सर, अभी हम स्टार्ट करते हैं स्टॉक मार्केट से। ठीक है, स्टॉक मार्केट। आगे भाई देखिए, इन शॉर्ट में इसकी जो है थोड़ी बहुत आपको मैं दूंगा इन्फॉर्मेशन। सर देखिए, स्टॉक मार्केट ऐसी मार्केट होती है कि जहाँ पे जो है ना, आप और मैं इन्वेस्टमेंट्स करते हैं कंपनीज के अंदर। ठीक है, इतना तो पता होगा आपको स्टॉक मार्केट का। हाँ वो पता है। सही। सर इसके बाद जो है ना हमारे पास आई थी फॉरेक्स मार्केट। ठीक है, इसको हम कहते हैं FOREX, फॉरेक्स मार्केट। अब सरकार देखिए, फॉरेक्स मार्केट आए क्यों, ये बात समझिएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट है इसके, इतने कोई हार्ड बात नहीं करूंगा आपसे मैं, सही इन शॉर्ट बात करूंगा। सर देखिए, अब लिखा हुआ है ना फॉरेक्स, इसका मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि बाहर मुल्क की मार्केट की आपसे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि ऐसी मार्केट ना, कि जिसमें ना आप किसी भी मुल्क की शेयर्स के अंदर पैसा लगा सकते हो। ठीक है, अगर हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट की सर, यहाँ पे ना आप खाली पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट में पैसा लगा सकते हो। आप यहाँ से बैठ के इंडिया के स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं लगा सकते, ये मैंने बहुत ट्राई किया है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई आपकी मेरी? जी जी। जी, स्टॉक मार्केट में ना आप सिर्फ एक लिमिटेड जो है ना एरिया के अंदर उस जगह पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सही सर, इसी की हम बात अभी हम बात करते हैं फॉरेक्स मार्केट की। सर फॉरेक्स मार्केट ऐसी मार्केट है कि जहाँ पे ना आप कहीं भी बैठ के किसी भी मुल्क में ना अपनी इन्वेस्टमेंट्स को कर सकते हो। अब हम इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करते हैं सर? लाइक मैं आपको कुछ इसकी अपने एग्जांपल्स दूंगा। गोल्ड, सही है। गोल्ड को हम बोलते हैं XAU। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है गोल्ड की। ठीक है, फॉरेक्स की। अच्छा, इसके अलावा सर हम जो है ना ऑयल, ठीक है, मेटल्स, मेटल्स लाइक आयरन हो गया, सही। इसके अलावा आते हैं ना, क्या बोलते हैं, OIL, ऑयल। ठीक है जी, मेटल लाइक आयरन एंड कॉपर। इसके अलावा सर आप जो है ना यहाँ पे मेन जो हम करेंसी पे ट्रेडिंग करते हैं, उसे हम कहते हैं करेंसी ट्रेडिंग। ठीक है सर जी। सर अब आप जो है ना यहाँ पे किसी भी मुल्क की करेंसीज लाइक यूरो, ठीक है मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, उसकी जो है ना शॉर्ट फॉर्म है आपके पास यूरो USD। ठीक है, इसके अलावा जो है ना आप USA के जितने भी खास पेयर हैं, लाइक मैं बात करता हूँ USD, ठीक है, USD JPY, ठीक है, USD CAD। अब सर देखिए, इनका मतलब क्या है ये बात समझिएगा आप। ठीक है, कहाँ है मेरा टेक्स्ट?
हम्म। अच्छा, आवाज तो आ रही है ना कि भाई आपको मेरी? हाँ आ रही है। जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? अच्छा। मेरा टेक्स्ट पता नहीं क्या हुआ, शायद मुझसे रिमूव हो गया। मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ। सर हम बात करें फॉरेक्स मार्केट की आपसे, ठीक है? इसे हम कहते हैं जी एफएक्स मार्केट। मैं इसको इन शॉर्ट लिख रहा हूँ। सर, एफएक्स मार्केट ऐसी मार्केट होती है कि जहाँ पे आप किसी भी मुल्क की करेंसीज के ऊपर, गोल्ड, ऑयल एंड मेटल्स लाइक आयरन एंड कॉपर पे आप, इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं ना, आप सब पे पैसा लगा सकते हो, ठीक है? सर अगर हम बात करते हैं इसके वॉल्यूम की, तो इस पे तकरीबन $7 ट्रिलियन एक दिन का वॉल्यूम लगता है। आप लगा लें जी, यूएसए का ना, सही, आप लगा लें अपने यूएसए का 3 साल का बजट जो है ना, वो खाली इसके एक दिन की मार्केट है। यानी कि कितनी बड़ी मार्केट, आप हिसाब लगा लें। ठीक है, जी तो बेतहाशा बहुत बड़ी मार्केट है और इस मार्केट में बहुत पैसा लगता है। तो सर, यहाँ पे ना कि बस प्रॉफिट के चांसेस भी उतने ही होते हैं। ठीक है, तो ये तो समझ गया। फिर फॉरेक्स मार्केट क्या होती है, इसमें वॉल्यूम क्या होता है। तो सर हम बात करने लगे पेयर्स की। ठीक है, पेयर्स हमारा मेन टॉपिक है कि भाई पेयर्स क्या होते हैं। अच्छा सर, अगर हम आपसे बात करते हैं पेयर्स की, तो मैं उसको पूरा लेता हूँ, करेंसी पेयर। अच्छा, आवाज़ तो मेरी आ रही है ना आपको? हाँ स्लो है। पता नहीं सर, हैंड का इशू है, मगर अगर आपका आवाज़ ना है ना तो मुझे बता दीजिएगा काइंडली से। अभी ठीक है। हैंड को लगा लेता हूँ, सही। अच्छा, अब तो आवाज़ है ना मेरी? जी जी। सही है। अच्छा जी, करेंसीज की हम बात कर रहे थे आपसे। ठीक है, तो जो हमारे पास मेन करेंसीज हैं जिस पे हम ट्रेडिंग करते हैं, वो हमारे पास है यूरो। सही है, इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो है EUR, यूरो। यूएसडी एक हमारे पास पेयर है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं यूरो यूएसडी। अब सर देखिए, इसका मतलब क्या है कि ना हम जो है ना वो यूएसडी को दे के हम यूरो खरीद रहे हैं। इतना समझे आप बात? ये मेरा टेक्स्ट क्यों हट रहा है बार बार, मुझे बात समझ नहीं आ रही। डायग्राम तो मेरी बनी हुई है। मैं दोबारा देखता हूँ अगर यहाँ पे क्या इशू हो रहा है यार। यूरो यूएसडी, सही है कैसे? हाँ, शो हो गया, ठीक है। अच्छा, तो हम कहाँ पे थे सर? हाँ, हम बात कर रहे थे हमारे मेन करेंसी पेयर की। तो सर देखिए, इसका मतलब क्या है, हम जो है ना वो यूएस डॉलर को दे के यूएसडी बाय कर रहे हैं। इतना समझे सर आप? जी जी। जी, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं आपसे, GBP का मतलब होता है ब्रिटिश पाउंड, और जी स्लैश यूएसडी का मतलब क्या होगा सर, कि हम जो है ना वो यूएस डॉलर को दे के हम ब्रिटिश पाउंड को बाय कर रहे हैं। इसका समझ गए आप? जी। इसी तरह आपको मैं एक और मिसाल दूंगा। लाइक हम बात करते हैं कैड से JPY। सर देखिए, इसका मतलब क्या है कि हम जो है ना वो, सॉरी हट गया, कैट JPY। देखें सर, इसका मतलब क्या है कि हम जो है ना वो जापानीज करेंसी को दे के हम खरीद रहे हैं कैनेडियन करेंसी। सही, CAD JPY, मतलब कि हम जो है ना वो जापानीज करेंसी को दे के कैनेडियन डॉलर बाय कर रहे हैं। इतना वाज़ेह हो गया सर आपको? हाँ जी। जी, इसी तरह हम आपसे एक और क्या बोलते हैं, मिसाल लेता हूँ आपको मैं। एक और हमारे पास बहुत मशहूर पेयर है ट्रेडिंग के अंदर, फॉरेक्स मार्केट में, गोल्ड का। इसे हम कहते हैं XAU/USD। सर इसका मतलब बताएंगे मुझे, इसका मतलब क्या होगा? इसका एक्स मतलब ए ये है यू कि हम गुड। उसी कि तरह हम बात, गोल्ड को मतलब जो है डॉलर को देख के देंगे, गोल्ड हम खरीद। गोल्ड को हम बाय करेंगे, गुड, वेल डन सर। तो सर इसको हम बोलते हैं फॉरेक्स के पेयर्स। इसे हम क्या बोलते हैं?
फॉरेक्स के फॉरेक्स पेयर्स। पेयर्स। फॉरेक्स पेयर्स सर, इन पे हम ट्रेडिंग करते हैं, इन सब पे हम ट्रेडिंग करते हैं स्पेशल। ठीक है, ये हमारे जो है ना वो खास मेन पेयर्स हैं कि इस पे ना अक्सर ट्रेडर जो है ना वो ट्रेड करता है। ठीक है सर। यूरो मेन करेंसी हमारे फॉरेक्स मार्केट की भी सर। इसके ऊपर ना तकरीबन हर एक ट्रेडर ही ट्रेड कर रहा होता है। और सेकंड नंबर पे हमारी आती है ब्रिटिश पाउंड। इसके ऊपर भी अक्सर लोग जो ट्रेड कर रहे होते हैं। और थर्ड हमारे पास है गोल्ड। इसके अलावा हमारे पास एक दो पेयर और भी हैं, लाइक हम बात करते हैं ऑयल की। ऑयल भी बहुत मशहूर है इसके ऊपर। ऑयल लास्ट जो हमारे पास है वो है यूएसडी JPY। अब सर देखिए, आपको जो है ना मैंने स्टार्टिंग की ना सिर्फ 5 बताई है। और भी बहुत सारी ऐसी बात नहीं है, मगर सर क्या है ना, हमने सिर्फ स्टार्टिंग वाले जो पेयर्स है ना हमारे पास, सिर्फ हमने उन पे ही ट्रेड करनी है। अब हम ये इस पे क्यों ट्रेड करें, बात समझिएगा सर। सर देखिए, ये जो हमारे पास है ना एक बहुत ही सेफ करेंसी होती है। ठीक है, इस पे जो है ना इतना रिस्क भी नहीं होता, इस पे था मैं समझे, मैनिपुलेशन भी नहीं होती मार्केट की। तो जी। आपको ना, जी, तो आपको ना मैं हमेशा यही बात रिकमेंड करूंगा, आप है ना फॉरेक्स के मेजर पेयर्स पे ट्रेड करनी है। इनको हम बोलते हैं मेजर पेयर्स, इसको हम क्या बोलते हैं सर? मेजर पेयर्स। मेजर पेयर मतलब ये हमारे जो है ना मार्केट के मेन पेयर्स हैं, कि जिस पे तकरीबन हर एक जो है ना ट्रेडर ही ट्रेड कर रहा होता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं माइनर पेयर की। ठीक है, माइनर पेयर मतलब सर ऐसे पेयर्स के जिस पे ना ट्रेडिंग का वॉल्यूम बहुत कम लगता है। मिसाल देता हूँ आपको मैं। और भी बहुत सारे पेयर्स हैं हमारे पास, लाइक CHF, सही, INR। सर इन पे जो है ना बहुत ही कम लोग ट्रेड करते हैं, समझे बात। इसके जी। अलावा हम बात करते हैं, अच्छा, एक मिसाल है ना, पाकिस्तानी करेंसी PKR/USD। सर ये ऐसी करेंसी जैसे ना कि जिन पे बहुत ही कम लोग जो ट्रेड करते हैं, उस पर इतना कोई प्रॉफिट भी नहीं मिलने वाला आपको। ठीक है, तो आप में ना इन पेयर्स पे ट्रेड नहीं करनी, ये आपको प्रॉफिटेबल बना के नहीं देंगे, आपकी ट्रेड यहाँ पे स्ट्रक हो जाएगी इन पेयर्स पे। आपकी जो ट्रेड है ना वो स्ट्रक हो जाएगी, हट गई। उनको हम बोलते हैं माइनर पेयर्स। ठीक है सर, तो आपने ना माइनर पेयर्स पे ट्रेड नहीं करनी। आपने ना सिर्फ शुरू के ना 5 जो हमारे मेन पेयर्स है ना, लाइक यूरो USDT, GBP USDT, गोल्ड, ऑयल एंड USD JPY। सर ये हमारे पास ऐसे पेयर्स हैं कि ना जिस पे आपको डेली कोई ना कोई ट्रेड मिलके जाती है। ठीक है सर, तो ये आपके जी। हो गए फॉरेक्स के मेजर पेयर्स। ठीक है, तो अभी आपने पढ़ा कि मेजर पेयर क्या होता है और माइनर पेयर्स क्या होते हैं। जी। ठीक है, तो सर ये बताएं, इसमें इतना कोई सवाल आप? नहीं नहीं। नहीं, ठीक है। अच्छा, अब मैं आगे बढ़ता हूँ, सही। अच्छा, अभी आपने पढ़ा था कि स्टॉक मार्केट क्या होती है। सही, स्टॉक मार्केट ऐसी मार्केट होती है कि जहाँ पे हम जो है ना वो इन्वेस्टमेंट करते हैं कंपनीज के अंदर। सही, और वो कंपनीज से ना हमारे पैसों से बिजनेस करती हैं और हमें ऐसे रिटर्न में प्रॉफिट देती हैं। ये आपकी हो गई स्टॉक मार्केट। सेम होती है फॉरेक्स मार्केट सर। सर फॉरेक्स मार्केट ऐसी मार्केट है कि जहाँ पे फॉरेगन यानी कि बाहर मुल्क की एक्सचेंजेस पे, लाइक गोल्ड, यूरो, ऑयल, इन सब पे अपना पैसा लगा सकते हो। ठीक है सर। अब लास्ट जो आई है हमारे पास वो आई है क्रिप्टो मार्केट। सर हमारे पास ये 3 मार्केट है जो कि इस टाइम हमारी वर्ल्ड में सर्कुलेट कर रही है। अब हम बात करने लगे हैं क्रिप्टो मार्केट की। अच्छा, सर मैं आपको अपना बताऊं तो ना, अब मैं अपनी ज़ाती पर्सनल बात करूँ ना आपसे, तो ये मैंने स्टार्ट की थी 2018 के अंदर। ठीक है, आया मैं था फॉरेक्स से बेसिकली, बताऊं आपको मैं। अच्छा, मेरी वीडियो शो हो रही है आपको सर, मेरा फेस शो हो रहा है आपको? हाँ। फेस तो शो नहीं हो रहा। सही, हाँ, कोई इशू नहीं है, ठीक, कोई इशू नहीं। अच्छा, तो सर मैं बताऊं आपको ना, मैं जब अपनी पर्सनल बात करूँ ना, मैं 2018 में आया था मार्केट के अंदर। ठीक है सर। मेरा एक फ्रेंड था, वो मुझे लेके आया था फॉरेक्स मार्केट में स्टार्टिंग के अंदर। अच्छा, आया मैं फॉरेक्स में था सर, मगर मैं, ये कहा है, हाँ चल रहा है पेन मेरा। ठीक है, तो ये इसको ऊपर डायग्राम। अच्छा,
हाँ, मैं अपनी बात कर रहा था आपसे सर। 2000 अपना 18 में आया था फॉरेक्स मार्केट में ना मैं। और इसके बाद में घुस गया क्रिप्टो मार्केट में। अब मैं क्यों घुसा इसके अंदर, थोड़ी सी हम इसको भी समझ रहे थे सर। एक मिनट हो जाएगा, व्हाट्सएप पे एसएमएस है शायद। एक और बंदे ने आना था ना मीटिंग के अंदर, मैं देख लूँ किसने आना था। పదే స్క్రీన్ షేరింగ్ దాకా రీచ్ టెక్స్ట్ టెక్ थी। वैसे पर करो। हाँ। पर दो ऑर्डर और क्या पूरे में। तो जी आगे भाई, तो सही स्टार्ट करूँ फिर। जी जी। तो सर जी, मैं ना 18 में आया था फॉरेक्स मार्केट में, मगर इसके बाद में घुस गया इसमें क्रिप्टो मार्केट में। सर अब आप समझते हैं कि इन डिटेल में कि हम क्रिप्टो मार्केट में ही क्यों ट्रेड करें, ये बात समझिएगा। सर देखें, थोड़ी सी हार्ड बात करूंगा मैं, सही जी। फॉरेक्स मार्केट को सर, इसको समझना थोड़ा मुश्किल काम है। अब वो इसलिए सर, अब क्योंकि ना ये बेसिकली जो ना वो इंटरनेशनल मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है। इसमें जो ना वो आपको हर एक चीज़ को देखना पड़ता है फॉरेक्स के अंदर। ठीक है सर। अगर हम बात करते हैं क्रिप्टो मार्केट की सर, इसमें ना आपको इतनी चीजें नहीं देखनी पड़ती। लाइक हम बात करते हैं न्यूज़ की, तो यहाँ पे न्यूज़ बहुत ही कम मैनिपुलेट होती है। समझे बात। तो सर इसी वजह जी से ना अक्सर जो ना आवाम आती है क्रिप्टो मार्केट में, क्योंकि ना सर यहाँ पे इतनी फटीकी नहीं होती है। सीधी बात करता हूँ मैं, यहाँ पे जो ना इतने चक्कर नहीं होते एज कम्पेयर टू फॉरेक्स मार्केट। थोड़ी सी इजी भी है क्रिप्टो, और थोड़ा सा आसान, जिससे हम बात करते हैं। ठीक है सर। मगर सर एक मसला है क्रिप्टो मार्केट में। वो मसला है क्या है सर? मैनिपुलेशन का। सर देखिए, मैनिपुलेशन क्या होती है? मैनिपुलेशन बेसिकली ना हम बात करते हैं वेल्स, वेल्स इंस्टीट्यूट्स। मैं आपको लिख के देता हूँ यहाँ पे। सर ये ऐसे लोग होते हैं कि जो कि पूरी पूरी मार्केट को ना मूव कर रहे होते हैं। वेल्स उसको आप कहते हैं आसान अल्फाजों में। ठीक है, वेल्स भी होती हैं, शार्क्स भी होती हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं हेज फंड्स और इन्वेस्टर्स, बैंक्स, और कुछ हमारे पास है इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, कि जो हमारे मार्केट को मूव कर रहे होते हैं। आगे भाई देखें, अब सीन क्या है। ठीक है, ना हम वेल बन सकते हैं, ना हम शार्क बन सकते हैं, ना हम अपने हेज फंड बन सकते हैं, ना हम इतने बड़े इन्वेस्टर्स हैं, ना हम बैंक्स हैं, ना हम इन्फ्लुएंसर्स हैं। ठीक है सर। सर देखिए, अब जो है ना, हमने क्या करना है कि हम यहाँ से प्रॉफिट करें। एक बात ये भी उठती है सर। देखिए, इसका जो ना एक हल ये है, सही। अगर हम बात करें प्राइस एक्शन ट्रेडिंग, पता है क्या होती है आपको? नहीं। नहीं पता प्राइस एक्शन? सर अगर हम बात करते हैं आपसे सन 2010 टिल नाउ, अभी तक की हम आपसे बात कर रहे हैं सर। अब ये क्या होती है प्राइस एक्शन? इसमें जो ना बेसिकली आप जो ना कॉइन्स की रेट पे देखिए ट्रेड कर रहे हो। तो एक सिंपल सी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। ठीक है, जी सपोर्ट या रेजिस्टेंस आपने कभी शायद स्टडी की हो। जी ये पता है आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होती है? थोड़ा बहुत पता है। थोड़ा बहुत पता है, कोई मसला नहीं है सर। मैं बताऊँ आपको, ये बेसिकली होती है प्राइस एक्शन ना। इसके बाद फिर आप कहेंगे मोहम्मद भाई आप बिल्कुल सही सिखा रहे हैं। ठीक है, ये देखें, सही। सर देखें, मिसाल देता हूँ आपको मैं। अभी आप यूट्यूब खोल लें सर, आपको जो है ना हर एक बंदा ये सिखाता है कि आप ना क्या सपोर्ट से बाय करना है, क्यों ऐसी है, और रेजिस्टेंस पे आगे आपने सेल करना है, राइट? ये आवाज आ रही है मुझे आपकी भाई आपको? जी जी आ रही आ जी रही। जी जी। सर आपको मैं कह रहा था ना कि मैंने खुद पर्सनल, और सर अक्सर जो है ना लोगों ने यही सीखा हुआ है कि आपने सपोर्ट से बाय करना है और रेजिस्टेंस के ऊपर आगे सेल करना है। ये तकरीबन हर एक बंदे को ही बात मालूम है। सर आपका क्या ख्याल है कि ये बात इनको नहीं पता होगी?
पता है ना, क्यों नहीं पता। यही तो बात है सरकार, यही तो बात है। वेल्स को पता है कि भाई हम जैसे नॉब है ना, वो यहाँ से बाय करेंगे और यहाँ पे आके इसको सेल करेंगे। सर यही जो है ना फायदा उठा रहे हैं वेल्स। वेल क्या करती है सर? एक मिसाल है आपको, ठीक है, आपकी मार्केट आई, आपकी मार्केट आती है रेजिस्टेंस के ऊपर, ठीक है, ये आपकी जी। मार्केट से मूव करते करते आपके रेजिस्टेंस के ऊपर आ रही है। अब आपने देखा कि भाई ये अपने रेजिस्टेंस के ऊपर आ रही है, अब यहाँ से मैं सेल करूंगा, तो ऐसे ही होता है। आपने लगा दी यहाँ से सेल की ट्रेड, ठीक है, अब वेल ने देखा बाबा यहाँ पे तो होगी लॉन्ग, तो अब यहाँ से ना वेल लगा दी बड़ी सी पंप और आके शॉर्ट गई, ऐसी है। तो सर क्या होता है ना कि बेसिकली वेल्स ना आपको ट्रैप करती है और आपका पूरा पैसा उठा के ले जाती है। वेल्स, शार्क, हेज फंड, इन्वेस्टर्स एंड बैंक, सर ये सब यही कर रहे होते हैं, ये बेसिकली ना आपको लिक्विडेट करते हैं। तो समझ आया बात आपको? हाँ जी। सर मैंने कहा ना आपको, हमारे जो ना स्टॉप लॉस यूं ही पड़ते हैं क्योंकि ना हम लोगों को सही ट्रेडिंग सिखाई ही नहीं गई शुरू। मुझे बात, हमारे स्टॉप लॉसेस, हमारे अकाउंट क्यों लिक्विडेट होते हैं? क्योंकि सर हमें ना वो बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं दिए गए कि जो कि चीजें इनको पता होती है। मुझे बस सर हमें कह दिया कि भाई क्या सपोर्ट से बाय और रेजिस्टेंस के ऊपर आगे आपने सेल करना है। हम यहाँ वेट करें मार्केट का, आपकी मार्केट आ रही आएगी आएगी, मार्केट आती है, फिर यहाँ से आप सेल कर दो तो उतनी देर में बड़ी सी पंप लग जाती है, आपका अकाउंट वॉश, आपके स्टॉप लॉसेस हिट हो गए, फिर आप बैठे रह जाते हो, आप बोलते यार ये क्या हुआ। तो मैंने कहा ना सर जी, बेसिकली हमें शुरू से ही गलत सिखाया गया मार्केट में। सर अब हमने क्या करना है बेसिकली ना, अब बात समझिएगा। सर अब हमने ना इनके फुटप्रिंट्स पे चलना है। अब हमने ना इनके फुटप्रिंट समझते हैं क्या होते हैं? इनके फिंगरप्रिंट्स। जी हम्म। जी। सर अब हमने ना इनके फिंगरप्रिंट्स को फॉलो करना है कि ये लोग क्या देख के ट्रेड करते हैं, कि ये लोग ही पैसा कमा रहे हैं मार्केट से। सर समझे बात? तो सर इसके लिए हाँ जो है जी। ना, इसके लिए जो है ना हमने अब प्राइस एक्शन पे ट्रेड नहीं करनी। इसको भूल लें सर, ये आपका हमेशा अकाउंट खाली करेगी। और ये तकरीबन इस दुनिया में हर एक बंदे को आती है, और तकरीबन हर बंदा ही लॉस कर रहा है इसकी वजह से। तो सर अब हमें ना इस पर बिल्कुल भी फोकस नहीं करना। ये जस्ट आपकी जेब खाली करने के लिए बनाई गई है कि ताकि आपको ड्राइव करें और आपसे सारा पैसा ये लोग कमाएं। तो सर ये बहुत बड़ा फंडामेंटल है कि जो कि हर बंदे को ये बात नहीं पता, ये आपको मैंने आज सिखा दी। सर अब जो हम सीखेंगे ना, वो बेसिकली हम सीखेंगे मार्केट के फुटप्रिंट्स। इसको हम बोलते हैं कोर फंडामेंटल्स ऑफ मार्केट। कोर फंडामेंटल, आप मैं साथ बोलते रहे, ऑफ मार्केट। सिंपल सर, मैं बात कर रहा हूँ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, अब जैसे कि इनके नाम से ही वाजे हो रहा है, स्मार्ट यानी कि होशियारी। जी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, सर देखिए बेसिकली स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ना मार्केट का एक कोर है। इन डीप की बात करें, इन डेप्थ में जाके ना मार्केट की बात करेंगे। सर बेसिकली स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जो है ना वो आपका ना, मैं दिखाता हूँ आपको। वेल्स, शार्क, हेज, इन्वेस्टर्स, बैंक एंड इन्फ्लुएंसर्स, इनका ये फुटप्रिंट है। इसका मतलब क्या हुआ सर? सर मतलब कि ना अब हमने इनकी तरह सोचना है। समझिए बात, अब हमने ना इनकी तरह ट्रेडिंग के स्टाइल्स बनाने हैं। अब जी अब है ना, अब जो ना आपने अपने स्टॉप लॉसेस को बचाना है। समझ रहे बात सर? तो इसके लिए ना हमने सीखनी है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। सर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जो है ना वो बेसिकली आपकी 2000 ये 18 से आई रही है मार्केट में, और ये बहुत ही मशहूर ट्रेडिंग है। मगर सर क्या है, मशहूर तो है मगर हर बंदे को अभी तक इसके पे हाथ साफ नहीं हुआ। हर बंदे को स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट आती है, सब इस पर ट्रेड कर रहे होते हैं, मगर सर क्या है ना, प्रॉफिट बहुत ही कम लोग कर रहे हैं अभी भी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पे। वो सर ये क्यों? क्योंकि ना लोग अभी भी जो है ना प्राइस एक्शन के आदी हैं। समझे सर? अभी भी जो है लोग जी। इस पायरेशन के आदी हैं, तो वो क्या करते हैं भाई, इसको छोड़ के ना एकदम से अपने चार्ट पे इस पे आ जाते हैं और वही हरकत करना शुरू करते हैं दोबारा, फिर कहते हैं स्टॉप लॉसेस बढ़ रहे हैं यार, अकाउंट लिक्विडेट हो रहे हैं। तो सर इनको आपने भूलना पड़ेगा, सब इन किताबी बातों को बंद करते हैं आप। अब आपने ना इन मार्केट की डिटेल में घुसना है।
तो सर उसके लिए हम सीखेंगे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। सर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट इन शॉर्ट जो है ना मार्केट की फिंगरप्रिंट्स है कि जिसको देख के आप ट्रेड कर रहे होगे। आपने अब व्हेल्स, शार्क, हेज फंड इन्वेस्टर्स, बैंक इन्फ्लुएंसर्स, बड़े बड़े लोगों को देख के अब ट्रेड करनी है। अपना ट्रेडिंग का स्टाइल आपने अब नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। तो सर हमारा जो मेन टॉपिक है ना वो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट होगा कि जिसको हम इन, आई थिंक ये आपका जो कितने महीने का कोर्स है? 2 महीने का बताया जी मैंने आपको। जी आपको जो कोर्स दो जी महीने का ना, हाँ, 50 50 USD ईच। सही है सर। जी। तो इस वाला हम जो है ना 2 महीने में पूरी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बेसिक टू एडवांस विद लाइव एग्जांपल, विद ऑन लाइव चार्ट हम उसको समझेंगे। ठीक है। आज जो है ना हम समझेंगे कि आपके स्टॉक मार्केट क्या होती है, फॉरेक्स मार्केट क्या होती है, क्रिप्टो मार्केट क्या होती है, और आपने इन सब में किस तरह अपने ट्रेड को लेके चलना है। ठीक है। तो सर अभी हम बात करने लगे हैं कुछ, हम मेन फंडामेंटल्स की बात करते हैं। ठीक है। अच्छा जी, फॉरेक्स के लिए ना मैं बताऊं आपको, स्क्रीन तो शो हो रही है ना मेरी आपको? ओहो, ये टाइम का कुछ दिखा रहा जी है सर। श्योर है। एक और मीटिंग करनी पड़ेगी मुझे आपसे ना, से मैंने इनके जो टाइम पीरियड है, हाँ 9 मिनट रहेगा ना। तो इस मीटिंग को हाँ हम जो है ना एंड करके एक और छोटी सी मीटिंग करेंगे आधे घंटे की, फिर हम इसको हम एंड कर देंगे। ठीक है। ठीक है। तो सर देखें हमारे पास ना, ठीक है, फॉरेक्स की मैं बात कर रहा हूँ। सही। हमारे पास ना एक एप्लीकेशन है जिसको हम कहते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री। सर ये फॉरेक्स फैक्ट्री एक ऐसे एप्लीकेशन है ना कि जो कि आपको लॉसेस से बचा ली थी। अभी कैसे? हम मान लेते हैं भाई आपने अभी जो है ना एक ट्रेड खोली हुई, ठीक है, और ना उस जो है ना मुल्क में आज एक न्यूज़ आनी थी। ठीक है, और आपने ट्रेड तो खोल दी और आपने न्यूज़ को इग्नोर कर दिया। अब क्या होगा बताया मुझे? तो मैनिपुलेट होगा ना, क्योंकि अगर फॉर मैनिपुलेट करेगी, एग्जाम्पल। बिल्कुल ऐसे लॉस करेगी आपको। एक और मिसाल लेते हैं, एक और मिसाल लेते हैं। ठीक है। आप निकले हुए घर से बाहर और आपने आज न्यूज़ नहीं देखी टीवी के अंदर। अब क्या होगा? आप फंस जाएंगे। क्यों ऐसी है? हाँ तो सेम सर सही बात। इसके अंदर भी ऐसी है, इसके अंदर भी ऐसी है। अगर आप न्यूज़ नहीं देखेंगे ना सर, मैं गारंटी कहता हूँ आप आज नहीं तो कल लाजमी फंसेंगे। और फंसते हैं, मैं भी कितना बार फंसा हूँ न्यूज़ ना देखने की वजह से। ठीक है। तो इसी वजह से ना आपको मैंने ऐसी चीज़ें जो आप कहते हैं जो है मैं आपको दिखाता हूँ, समझा रहा हूँ कि जो कि आपकी लाइफ में बहुत काम आएंगी, जो कि आपको बहुत लॉसेस से बचाएंगी। ठीक है। तो ये फॉरेस्ट फैक्ट्री एप्लीकेशन है। इसको आप लैपटॉप में भी खोल लीजिएगा। आई थिंक मेरा नेट से स्लो चल रहा है। FX, खुल गई स्क्रीन शो हो रही है आपकी भाई, आपको मेरी यही वाली? हाँ शो हो रही है, हो रही है। अच्छा ठीक है सर। सर ये बेसिकली ना फॉरेक्स फैक्ट्री एक एप्लीकेशन है कि जिसपे ना फॉरेक्स की न्यूज़ देखते हो मार्केट की, हर एक करेंसी की। ठीक है। हम आप अगर आप इसको यहाँ पे देखें, देखें इसमें लिखा है ना कि बस USD, CNY, CHF, यूरो, समझे बात? सर ये क्या है सारी, हर एक मुल्क की जी जी। क्या है, करेंसी है। करेंसी है। वेल डन। तो सर अगर हम देखें अगर हम इसी को जो सेटिंग्स करें, एक मिनट से मैं पेन को बंद करूं। ठीक है। तो सर आपने इसकी क्या सेटिंग करनी है? ठीक है, आपने सेटिंग के ऊपर आना है। फिर नहीं, स्कैनर्स को नहीं, सॉरी फिल्टर पे आना है आपने। ठीक है। आप फिल्टर पे आ जाए, और फिल्टर के पे आने के बाद ना आपने इन तीनों को ऑफ कर देना है। ठीक है सर। इसको हम बोलते हैं लो न्यूज़, इसको बोलते हैं मीडियम न्यूज़, और इसको हम कहते हैं हाई न्यूज़, और ये होती है मैनिपुलेटिंग न्यूज़। तो सर आपने खाली इसको ऑन रखना है, मैनिपुलेटिंग न्यूज़ को। ठीक है। आपने खाली इसको ऑन रखना है, फिर आपने कर देना है अप्लाई फिल्टर के ऊपर। अब देखें इसका मतलब क्या होगा सर। सर इसका मतलब क्या है ना कि हमारे पास सिर्फ वो ही न्यूज़ आएगी कि जो कि हाईली वोलेटाइल होगी।
समझे बात। हाँ देखें, जी। देखें अब जैसे कि अब यहाँ लिखा हुआ है मंडे, आज मंडे ओपनिंग है ना मार्केट की, ठीक है। तो आज मंडे को सर जी। क्या है, यूरो की ना, आज यूरो की, ठीक है। यहाँ पे जो टाइम मेंशन है 4 बजे के आसपास ना, ठीक है, एक जर्मन पार्लियामेंट्री सीपीआई डेटा निकलेगा, सही। और आगे लिखा है इम्पैक्ट पढ़े, इम्पैक्ट में लिखा हुआ हाई इम्पैक्ट। इसका मतलब क्या होगा सर, एक बड़ी जो ना मैनिपुलेशन, एक बड़ा मूव मार्केट में आपको देखने को मिलेगा। तो सर देखिए अब आपने क्या करना है। सर देखिए, देखिए स्टार्टिंग देखें, हम जो है ना, अव्वल तो इतने बड़े हम ट्रेडर तो है नहीं कि हम जो है ना वो न्यूज़ ट्रेडिंग करें, ठीक है। इवन मैं भी अपनी बात करूं, मैं इतना बड़ा न्यू ट्रेडर ना कि मैं इस न्यूज़ के ऊपर कोई ट्रेड देखूं। तो मगर सर क्या है ना, इससे अच्छा है कि बैठ हमारा होगा पूरा तो अकाउंट बैठना। खाली हो जाए जी। इससे अच्छा है कि हमारा पूरा अकाउंट खाली हो जाए। हमें ना इस न्यूज़ से बचना है, बस इतना याद हाँ रखें। स्मॉल लॉसेस इज बेटर देन अ बिगर लॉस। समझे बात सर। तो जी। आपने हमेशा ना अपने अमाउंट को बचाना है। न्यूज़ पे ट्रेड करना बहुत रिस्की, इस पे लिखा हुआ भी हाई इम्पैक्ट, मतलब क्या है कि आपके अकाउंट पे बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती है, लॉस या तो फिर बड़ा प्रॉफिट। समझे बात। तो सर अब हमने क्या करनी, आपने ना इस न्यूज़ वाला जो टाइम दिया हुआ है ना, आपने इस टाइम से 5 मिनट पहले पहले अपनी जितनी भी ट्रेड है सब बंद कर दें। अपनी जितनी भी ट्रेड है ना, अभी यूरो की है, सॉरी सॉरी सॉरी, आपने साथ दे रहा ना भाई, अभी आपने एक ट्रेड खोली, यूरो पे ट्रेड की हुई आपने, ये है यूरो जी। खुला हुआ है ना, हमने यूरो खुला हुआ है, सही। हम जी। मान लेते हैं आपने ना अपनी इस पे एक ट्रेड करी हुई, लॉन्ग की हुई, शॉर्ट की हुई, वो आपकी मर्जी है, सही। आपने इस पे ट्रेड करी हुई यूरो के ऊपर। तो सर आप में जो है ना वो 4:40 के ऊपर अपनी ट्रेड को बंद कर देना है, इससे पहले कि सर वो न्यूज़ आए, वो बहुत बड़ा सा ना मूव दे, पूरा अकाउंट खाली कर दे आपका। तो आप में न्यूज़ को से पहले पहले अपने ट्रेड को बंद करना है, कि ताकि आप एक सेफ एग्जिट कर लो। बात समझे सर। सर देखिए हमारी मार्केट यहाँ पर है, मार्केट हमारी कहीं नहीं जा रही, मगर सर आपका पैसा कहीं और चले जाएगा, ये देख लेना आप। समझिए बात जी। सर। तो सर बेसिकली जी। क्या जी। है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट हमें यही सिखाता है कि अवॉइड न्यूज़ ट्रेडिंग। सर न्यूज़ ट्रेडिंग से बच के चलो। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का ना एक बहुत ही खास, ये जो क्या मकसद है ना, कि अपने पैसों को बचाओ बस किसी तरीके से ना, प्रॉफिट बाद में करेंगे, पहले पैसा बचाओ, इनका ये मकसद है। समझिए बात। प्रॉफिट हमारे सेकंड प्रायोरिटी, पहले हमने प्रॉफिट करना है मार्केट के अंदर, सॉरी हमने पहले लॉसेस से बचना है। समझिए बात। जब हमारा पैसा सेव होगा ना सर, तो फिर तो हम प्रॉफिट करेंगे। समझिए बात। तो सर इसके लिए जो है ना, हाँ। वो आपने हर एक न्यूज़ को देखना है, और हर एक न्यूज़ से पहले पहले अपने ट्रेड को बंद कर देना है। फिर बेशक आप न्यूज़ के 5 मिनट के बाद आप दोबारा ट्रेड खोल लो, कोई मसले की बात नहीं है, सही। हाँ कम से कम 5 मिनट का वक्फा हो न्यूज़ के बाद, ठीक है। तो ये कुछ है कि पॉइंट्स कि जो कि आपके जी। अकाउंट को बचा सकते हैं बिग लॉसेस से, ठीक है। तो इसके अलावा हम बात करते हैं और कुछ जो चैट्स वगैरह होती है, ये इतनी खास नहीं है और उनका कोई इतना इस्तेमाल भी नहीं है। हाँ कैलेंडर अलबत्ता आप खुल के देख लें, ठीक है। हाँ ये कैलेंडर आपका पूरा। तो सर इसमें जो है ना आपके पास आज के दिन की, ठीक है, इसमें लिखा है छः, आपके पास 6 तारीख जो है। सर इसमें जो है ना हमारे पास आज के दिन की, यानी कि इसमें लिखा सुबह सुबह 9:45 पे हमारे पास है ना वो CNY एक करेंसी है। तो उसकी जो है ना वो न्यूज़ आएगी, और ये न्यूज़ ना इतनी इम्पैक्ट नहीं है, देख रहे हैं आप, इसका इतना कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं आएगा मार्केट में। हाँ यूरो की अलबत्ता जो आएगी ना, इसका इम्पैक्ट पड़ेगा मार्केट के, ठीक है। इसके अलावा इसमें और भी हैं यूरो की बहुत सारी, इनका कोई इम्पैक्ट नहीं है। और कल जो ना, कल सी कल जो ना आपके पास CHF, ठीक है, स्विस करेंसी है। इसका जो ना वो कल CPI डेटा निकलेगा 3:30 बजे के आसपास। हाँ दोपहर के अंदर हमारे पास ना 3:30 के आसपास CHF का CPI का रिकॉर्ड निकलेगा। तो सर आपने भी ना 3:20 पे अपने ट्रेड को बंद कर देना है। फिर बेशक आप ट्रेड के 5 मिनट के बाद खोल लें, कोई मसले की बात नहीं।
ठीक है सर। तो इस तरह जो है ना वो आपने अपने अकाउंट को लॉसेस से बचाना है। तो बस ये सिंपल से आपका फॉरेक्स फिल्ट्री, और बाकी इसमें कोई इतनी कोई खास चीज़ नहीं है, ठीक है। तो बस सर आप मुझे ना ट्रेडिंग से पहले इसको लाजमी देखना है, चाहे आपकी फॉरेक्स मार्केट हो चाहे आपकी क्रिप्टो मार्केट हो। सर हाँ, क्रिप्टो